रीट परीक्षा में 81 से 89 अंक लेने के बाद भी जो उम्मीदवार परीक्षा परिणाम में फेल दिखाए गए थे, आज उन सभी उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आखिर आप सभी उम्मीदवारों के रिजल्ट को गलत कैसे दिखाया गया था, तो चलिए देखते हैं बिल्कुल अभी अभी जारी की गई इस महत्वपूर्ण खबर को। रीट परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार उम्मीदवारों को बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंक दिए गए, इन अंकों को देखने के बाद सभी उम्मीदवारों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। सभी उम्मीदवारों का यही कहना था कि बोर्ड के द्वारा रीट परीक्षा में बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंक गलत तरीके से दिए गए हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीके से की गई होती तो राजस्थान बोर्ड पर सवाल ही नहीं उठते। बोर्ड की तरफ से फाइनल आंसर की में इतने अधिक बोनस अंक दिए जाने के बाद भी 81 से 89 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी फेल हो गए। जिस पारी में 81 से लेकर 89 अंक लेने वाले कुछ उम्मीदवार फेल हुए हैं, तो वहीं उसी पारी में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो 81 से लेकर 89 अंक लेने पर पास हो गए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक ही पारी में बराबर अंक लेने पर भी कुछ उम्मीदवार फेल और कुछ उम्मीदवार पास कैसे हो सकते हैं? जब उम्मीदवारों ने अपना रिजल्ट देखा तो उनमें से 82 अंक लेने वाले कुछ उम्मीदवार फेल हुए और दूसरी तरफ 82 अंक लेने वाले ही कुछ उम्मीदवार पास भी हुए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किए गए इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को भी रीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के द्वारा बिल्कुल गलत बताया गया है, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन के अंक अलग अलग देखने को मिले हैं। इसमें ना जाने कितने सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम भी किए गए हैं, जबकि नॉर्मलाइजेशन में किसी एक पारी के सभी अभ्यर्थियों के अंक या तो बराबर संख्या में बढ़ाए जाते हैं या फिर बराबर संख्या में घटाए जाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से किसी एक पारी के सभी अभ्यर्थियों के अंक बढ़ा भी दिए गए और घटा भी दिए गए। बोर्ड के द्वारा लिए गए इस गलत फैसले को लेकर रीट उम्मीदवारों में लगातार गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी अभी तक राजस्थान बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन आज सूत्रों के अनुसार रीट परीक्षा में 81 से लेकर 89 अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कल तक जो उम्मीदवार अपने आप को रीट परीक्षा 2022 में फेल समझने लगे थे, आज ऐसे उम्मीदवारों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है। इस बड़ी खबर के अनुसार ऐसा बताया गया है कि रीट परीक्षा के बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंक अभी तक सभी उम्मीदवारों को जारी नहीं किए गए हैं। बोर्ड के द्वारा कुछ उम्मीदवारों के बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंकों पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब ये है कि जिन उम्मीदवारों को रिजल्ट में 81 से 89 अंक लेने के बाद भी फेल दिखाया गया था, अब इन बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंकों पर लगी रोक हटाए जाने के बाद इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवार पास हो पाएंगे। बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंकों पर रोक लगाई जाने का सबसे बड़ा कारण उम्मीदवारों के द्वारा रीट परीक्षा में गलतियां करना था। सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने रीट परीक्षा देते समय अपने नाम, रोल नंबर या पेपर कोड में गलती की है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंकों पर रोक लगा दी गई है। अब ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये रोक कब तक लगी रहेगी, लेकिन आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछली बार की 2021 वाली रीट परीक्षा में भी इसी तरह अंकों पर रोक लगा दी गई थी। फिर सभी गलती करने वाले उम्मीदवारों से बोर्ड के द्वारा गलतियों में सुधार करने के लिए एक आवेदन मांगा गया था। इस आवेदन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 300 रुपये आवेदन फीस जमा करानी थी। उसके 24 घंटे के बाद ही सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक जारी कर दिए गए। अब देखते हैं इस बार बोर्ड के द्वारा आप सभी के भविष्य पर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या फिर रीट मुख्य परीक्षा को तेजी से करवाने के बारे में सोचता है। आप सभी उम्मीदवारों के लिए अगले 24 से लेकर 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बोर्ड के द्वारा जल्दी कोई जानकारी नहीं दी गई तो फिर आप सभी उम्मीदवारों का कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद बोर्ड आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस महत्वपूर्ण खबर को पढ़ लिया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और रीट एग्जाम की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।